तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक ऐसी दुनिया थी जहां काल की नदी बहती थी। यह नदी साधारण जल की नहीं थी। इसमें समय, जीवन और मृत्यु का प्रवाह था। हर प्राणी इस नदी के एक किनारे जन्म लेता था और उसे अपने जीवन काल में उस नदी को पार करके दूसरे किनारे तक पहुंचना होता था, जिसे शाश्वत शांति का तट कहा जाता था। इस नदी के किनारे एक छोटे से गांव में विरज नाम का एक युवा बढ़ई कारपेंटर रहता था। विरज बहुत ही कुशल कारीगर था। वह जीवन भर लोगों के लिए मजबूत और सुंदर नावें बनाता था, जिनका उपयोग वे काल की नदी पार करने के लिए करते थे। परंतु विरज की एक अजीब आदत थी। जब भी कोई उससे नाव बनाने को कहता तो विरज कहता, तुम्हारे लिए मैं नाव बनाऊंगा, पर यह तुम्हारी इच्छा और तुम्हारे कर्म पर निर्भर करता है कि तुम इसमें किस प्रकार का संकल्प भरते हो। अधिकतर लोग अपनी नावें जल्दी से बनवाते थे। कुछ ने सोने चांदी से सजी नावें बनवाई, तो कुछ ने बड़ी बड़ी नावें जिनमें बहुत सारे मित्र सवार हो सके। वे सब जल्दी में नदी पार करने की कोशिश करते थे, लेकिन जैसे ही वे काल की नदी में उतरते, उनकी नावें डूबने लगती। सोने चांदी वाली नावें अहंकार के बोझ से और बड़ी नावें अत्यधिक संबंधों के दबाव से भारी हो जाती थीं। नदी का प्रवाह उन्हें आगे बढ़ने नहीं देता था। एक दिन उस गांव में एक वृद्ध महात्मा आए। उनका नाम दीर्घायु था। महात्मा दीर्घायु ने विरज से कहा, बेटा, मुझे भी काल की नदी पार करनी है। मेरे लिए एक नाव बना दो। विरज ने पूछा, महात्मा जी, आपकी नाव किस सामग्री की बनेगी और उसमें आप कौन सा संकल्प भरेंगे? महात्मा दीर्घायु ने एक लंबी सांस ली और बोले, विरज, मेरी नाव किसी लकड़ी या धातु की नहीं, बल्कि शुद्ध सेवा और क्षमा की बनेगी। और मैं इसमें केवल एक ही संकल्प भरूंगा, स्वयं के मोक्ष का नहीं, बल्कि दूसरों को मार्ग दिखाने का। विरज ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने पहली बार ऐसा संकल्प सुना था। वह समझ गया कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। विरज ने 7 दिन तक उस महात्मा के लिए एक विशेष नाव का निर्माण किया। ये नाव दिखने में अत्यंत साधारण थी, न कोई सजावट, न कोई दिखावा। विरज ने उस नाव में दीर्घायु का संकल्प नामक एक अदृश्य शक्ति छोटी ई भरी। जब महात्मा दीर्घायु अपनी नाव लेकर काल की नदी में उतरे तो एक अद्भुत दृश्य दिखा। जहां अन्य लोगों की नावें प्रवाह के विरुद्ध लड़खड़ाती थीं, वहीं महात्मा की यह साधारण नाव प्रवाह के साथ सहजता से आगे बढ़ने लगी। जैसे ही नाव नदी के बीचों बीच पहुंची, एक विशाल नीले प्रकाश का उदय हुआ। स्वयं भगवान विष्णु नदी के ऊपर अपने गरुड़ पर विराजमान होकर प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने मंद मुस्कान के साथ कहा, हे विरज, तुम तो केवल बढ़ई नहीं, तुम स्वयं विश्वकर्मा के अंश हो, जो हर आत्मा के जीवन मार्ग को आकार देते हो। फिर उन्होंने महात्मा दीर्घायु की ओर देखा और बोले, महात्मा दीर्घायु, तुम्हारी नाव पर कोई भौतिक बोझ नहीं है। तुमने अपने लिए कोई संपत्ति नहीं बनाई, केवल दूसरों की सेवा का भार लिया। इस काल की नदी को पार करने का एकमात्र रहस्य यही है, जब मनुष्य अपना मोक्ष छोड़कर पूरे जगत के कल्याण का संकल्प लेता है, तो मैं स्वयं उस नाव का खेवनहार बन जाता हूँ। भगवान विष्णु ने आगे कहा, हे मेरे भक्तों, काल की नदी जीवन है और नाव तुम्हारा कर्म है। जो नाव केवल अपने लिए बनाई जाती है, वह भारी होकर डूब जाती है, पर जो नाव सबके लिए बनाई जाती है, उसे मैं स्वयं अपनी शक्ति से पार कराता हूँ। भगवान विष्णु ने महात्मा दीर्घायु को अपने साथ शाश्वत शांति के तट पर पहुंचाया और विरज को ये ज्ञान मिला कि उसका असली कार्य केवल लकड़ी जोड़ना नहीं, बल्कि लोगों के आंतरिक संकल्पों को मजबूत करना था। इसके बाद विरज ने लोगों को केवल नाव नहीं दी, बल्कि उन्हें उनके सच्चे और निस्वार्थ संकल्प की शक्ति सिखाई, जिससे अवनिका के सभी लोग शांति से उस नदी को पार करने लगे। कहानी का सार, जीवन में सफलता और शांति के लिए भौतिक साधनों से अधिक महत्वपूर्ण आपका संकल्प उद्देश्य है। जब आपका संकल्प निस्वार्थ होता है और दूसरों के कल्याण को समर्पित होता है, तो स्वयं ईश्वर आपके जीवन नाव के सहायक बन जाते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के दर्शन तथा महात्मा दीर्घायु के प्रस्थान के बाद विरज का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह अब केवल बढ़ई नहीं, बल्कि संकल्पकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हो गया। अब जब भी कोई व्यक्ति काल की नदी पार करने के लिए नाव बनवाने आता,
तो विरज सबसे पहले उसकी आंखों में झांकता और पूछता, तू महारा संकल्प क्या है। एक दिन राज्य का सबसे धनी और अहंकारी व्यक्ति धनपाल विरज के पास आया। धनपाल अपने धन और शक्ति पर बहुत गर्व करता था। उसने कहा, विरज, मेरे लिए ऐसी नाव बनाओ जो दुनिया में सबसे मजबूत, सबसे बड़ी और सबसे तेज हो। मैं सबसे पहले उस पार पहुंचना चाहता हूं। विरज ने शांत मन से उत्तर दिया, धनपाल जी, मैं नाव तो बना दूंगा, पर क्या आपका संकल्प केवल सबसे पहले पहुंचना है? क्या आपने अपने जीवन में किसी एक भी व्यक्ति की निस्वार्थ सहायता की है, जिसे आपने बिना किसी लाभ के प्रेम दिया हो? उद्धरण चिन्ह। धनपाल ने गर्व से कहा, मैंने बहुतों को काम दिया है, पैसे दिए हैं। इससे बड़ा लाभ क्या हो सकता है? विरज ने सिर झुकाया, ये लाभ नहीं, ये व्यापार है। काल की नदी व्यापार की नाव को नहीं, बल्कि प्रेम के समर्पण की नाव को स्वीकार करती है। धनपाल विरज की बातों से क्रोधित हो गया। उसने स्वयं ही बाजार से सबसे महंगी लकड़ियां खरीदी और एक विशाल भव्य नाव स्वयं बनवाई। उसने उस पर अपने नाम की पट्टिका लगाई और पूरे गांव को अपनी यात्रा देखने के लिए बुलाया। जब धनपाल ने अपनी भव्य नाव काल की नदी में उतारी, तो नाव पहले तो बहुत तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही वह नदी के सबसे गहरे हिस्से में पहुंची, नाव अचानक तेजी से घूमना शुरू कर दिया। नदी का प्रवाह इतना तेज था कि धनपाल नाव को संभाल ही नहीं पाया। नाव भंवर में फंसकर चूर चूर होने लगी। धनपाल चिल्लाया, विरज, मुझे बचाओ, मेरी नाव क्यों डूब रही है? विरज, जो किनारे पर खड़ा सब देख रहा था, चिल्लाया, आपकी नाव इसलिए डूब रही है क्योंकि आपने उसमें केवल अपना अहंकार भरा है। जब आपकी नाव केवल आपका भार उठा रही होती है, तो यह नदी के सार्वभौमिक प्रवाह के विपरीत हो जाती है। धनपाल, जो पानी में डूब रहा था, उसने घुटने टेक दिए। उसने देखा कि उसी समय एक अत्यंत साधारण छोटी सी नाव बिना किसी प्रयास के उसके पास से गुजर रही थी। उस नाव में एक वृद्ध भिखारिन थी, जिसने जीवन भर लोगों के लिए बिना कुछ मांगे पानी भरा था और भूखों को खाना खिलाया था। उसकी नाव सहजता से दूसरे किनारे की ओर बढ़ रही थी। डूबते हुए धनपाल के मुंह से अचानक निकला, हे भगवान, यदि मैं बच गया तो मैं अपनी सारी संपत्ति दूसरों की सेवा में लगा दूंगा। मैं अब केवल दूसरों के लिए जीऊंगा। जिस क्षण धनपाल के मन से यह निस्वार्थ संकल्प निकला, उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। भंवर शांत हो गया। उसकी टूटी हुई नाव के टुकड़े आपस में जुड़ने लगे और एक छोटी विनम्र नाव में परिवर्तित हो गए। विरज ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका संकल्प बदल गया, इसलिए आपकी नाव बच गई। ये नाव अब आपको केवल उस पार नहीं ले जाएगी, बल्कि यह आपको दूसरों की सेवा के लिए वापस लाएगी। धनपाल उस किनारे तक पहुंचा और वापस लौटा। उसने अपनी बची हुई सारी शक्ति और धन का उपयोग अब काल की नदी पर एक सुरक्षित पुल बनाने में किया, ताकि भविष्य में कोई भी यात्री केवल अपनी नाव के भरोसे न रहे, बल्कि सामूहिक सहयोग से आगे बढ़े। और इस प्रकार विरज ने सिखाया कि सच्चा मोक्ष केवल नदी पार करने में नहीं, बल्कि दूसरों को पार कराने के संकल्प में छिपा है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।